एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका 1 पार्ट है। पहला पार्ट 3 की पावर 5 है और अपॉन 3 की पावर 2 है। इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा कि 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, तो ये जो नीचे नंबर होता है हमारे पास 3 की पावर 2 जो डिनोमिनेटर के अंदर है, तो इसको जब हम इस बेस को जब ऊपर लेके जाते हैं हम, तो इसकी पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। और अगर ऊपर वाली पावर को हम नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी और प्लस है तो माइनस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पे प्लस थी तो इसको हम यहाँ से ऊपर लेके शिफ्ट किया इसको हमने, तो यहाँ पर जब इसको शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये यहाँ डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आई है और यहाँ पर ये -2 हो गई है। तो 5 में से जब ये दोनों बेस जो है वो सेम है, तो बेस जो जब सेम होते हैं तो इनकी पावर्स जो रहती हैं वो ऐड हो जाती हैं और सब्ट्रैक्ट हो रही होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो 5 में से बेस को हमने एक दफ़ा लिखा सिंगल टाइम और 5 में से -2 किया हमने, हमारे पास 3 की पावर आ गई 3। 5 में से 2 माइनस किया तो 3 बचा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास जब 3 के ऊपर 3 पावर आई है तो इसका मतलब ये होता है कि हम 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 3 इंटू 3, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो हमारे पास 27 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमारे पास 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है। मल्टीप्लाई, ये डॉट जो होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये डॉट मीन्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय 10 की पावर 2 है यहाँ पे। इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा कि 2 की पावर 4 है इसकी, 5 की पावर 3 है और 10 की पावर 2 है। तो हम इस 10 को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और इसकी पावर जो स्क्वायर थी, स्क्वायर इसका इसके ऊपर ही लग जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर जो है सेम वही चीज़ रहेगी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। तो अब यहाँ पर देखें 2 की पावर 4 है हमारे पास और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 3। तो अब जब इसको हमने यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर जो थी इस पे स्क्वायर था 2 इंटू 5 के ऊपर, तो ये स्क्वायर जो होगा वो दोनों के ऊपर जो है सेम इसके दोनों पे आएगा। इसकी पावर जो है 2 पे भी 2 आएगा, इसकी पावर आएगा स्क्वायर और 5 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये देखें यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया और 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। इस तरह से हमारे पास 2 की पावर 4, जब इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया इस बेस को तो हमारे पास आ गया 2 की पावर यहाँ पर 2 थी, ऊपर जाके -2 हो गई। इसी तरह 5 जो था ऊपर 3 था और 5 के पावर स्क्वायर जो थी हमने इसको ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी जो पावर थी वो माइनस में आ गई। तो इस तरह से 2 बेस, 2 की भी बेस, ये दोनों 2 बेस है और यहाँ पे 5 और 5 बेस है। तो ये 2 जो बेस है उनको एक दफ़ा हमने इसको लिखा और उसके बाद हमने 4 में से -2 इसके ऊपर पावर लिख दी और इस तरह 5 जो था बेस सेम था तो इसको एक दफ़ा लिखा जाएगा और 3 -2 इसकी पावर थी, तो 4 में से -2 किया हमने तो हमारे पास 2 बचा। इस तरह 3 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब 1 टाइम 5 लिखेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो 20 इसका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी की पावर स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस डी और इसकी पावर है क्यूब, और इसी तरह a प्लस बी इसकी पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1 होता है जब पावर नहीं होती। c प्लस डी की पावर क्या है, स्क्वायर है। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास जो है a प्लस बी जो दिया हुआ था हमारे पास स्क्वायर, तो ये जो a प्लस बी था इनकी शक्लें जो है आपस में एक जैसी है। a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर देखें ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है। तो जब a प्लस बी को हम क्या करेंगे, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो पावर थी जो कि हमारे पास लिखी हुई नहीं है यहाँ पर, इसको हम लिख देते हैं 1 पावर है इसकी। जब लिखी हुई नहीं होती तो 1 पावर होती है इसकी। तो अब यहाँ पर देखिए इसको, जब इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी पावर क्या हो गई, -1 हो गई। और इसी तरह से यहाँ पे c प्लस डी लिखा हुआ था हमारे पास, की पावर क्यूब थी, तो यहाँ से c प्लस डी का स्क्वायर को जो ऊपर शिफ्ट किया हमने तो इसकी पावर हो गई -2। अब यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पे इसको 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि दोनों बेस सेम है, तो a प्लस बी
इसकी पावर 2 - 1, और इसी तरह c + d 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, उनकी पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2। तो यहाँ पे 3 - 2 किया हमने इसको, तो हमारे पास आ गया 2 में से 1 निकाला हमने, तो हमारे पास बचा 1, और जो कि लिखा नहीं जाता। और c + d 3 - 2 किया, तो इसकी भी पावर क्या आ गई, 1 आ गई, जो कि लिखी नहीं जाती। तो आंसर हमारे पास आ गया a + b × c + d। है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, और इसमें हमें करना है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो है नंबर 1 है हमारे पास 1/2, नंबर 1 है हमारे पास 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 5। इसका सोल्यूशन इस तरह से कि क्योंकि बेस जो है सेम है, 1/3 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1/3 है, दोनों बेस जो है वो सेम है, उनकी पावर जो है इसकी पावर 4 है और इसकी पावर 5 है। तो जब बेस सेम होगी तो इसको 1 टाइम लिखा जाएगा बेस को, और पावर्स को ऐड किया जाएगा। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है, कि बेस जब सेम होती है तो पावर ऐड होते हैं। तो बेस जब हमारे पास सेम है इसकी, तो एक दफ़ा बेस लिखी जाएगी और उसके बाद पावर्स जो होंगी उनको ऐड किया जाएगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 4 + 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो इसका आंसर होगा 1/3 की पावर 9, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अब 3/4 की पावर 5 है और 3/4 की पावर 2 है। तो इसका सोल्यूशन भी इसी तरह होगा, क्योंकि बेस जो है इसकी सेम है, तो इनकी पावर्स को ऐड किया जाएगा। जब पावर ऐड होंगी 1 टाइम लिखा जाएगा इसको, और 5 + 2 इसकी पावर ये 5 है और ये 2 है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 की पावर 7। तो ये इसका आंसर होगा। और इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो है वो 4/5 है और इसकी पावर 3 है, और यहाँ पे हमारे पास 4/5 है और इसकी पावर जो है वो 5 है। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से है हमारे पास कि इसका सोल्यूशन इस तरह से है -4/5 की पावर 3 एंड -4/5 की पावर 5। तो यहाँ पर देखें दोनों बेस इसके सेम है, तो बेस जो होंगे वो 1 टाइम लिखा जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था, और इसकी पावर्स को ऐड किया गया 3 + 5। तो 3 + 5 को ऐड किया गया, इसको 1 टाइम लिखा गया, तो इन दोनों को जब ऐड किया गया तो हमारे पास आ गया 5 और 3 8। तो -4/5 की जो पावर आ गई वो 8 आ गई, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -3 × 5 की पावर स्क्वायर, और इसकी पावर है 3। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, मतलब पावर के ऊपर भी पावर दी हुई है, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन इस तरह से -3 × 5 की पावर स्क्वायर है, और उसकी पावर जो है वो क्या है, इसकी पावर क्यूब है। तो -3 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ से ये जो 3 होगा ये इसकी पावर जो है इस 3 के ऊपर भी आएगी जब ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से हम, और 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 3 जो होगा ये 5 के ऊपर भी आएगा, और 2 जो लगा हुआ था इसकी पावर थी, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 के साथ, तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास इसकी पावर जो थी वो यहाँ से 3 की पावर 3 पे आई थी, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो इस तरह से -3 की पावर 3 हो जाएगी, और जब 2 × 3 होगा तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर 6। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -3 की पावर 3 × 5 की पावर 6। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3 × -4 की पावर स्क्वायर, और इसकी पावर जो है वो हमारे पास क्यूब है। तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे इसको कि यहाँ पे जो 3 है हमारे पास, और 3 की पावर जो है वो 3 हो जाएगी, ब्रैकेट हटेंगे, ये ब्रैकेट हट जाएंगे दोनों, और 3 की पावर 3 हो जाएगी। और इसी तरह ये -4 था, इस पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर जब होगा तो -4 का जब स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखाया है, -4 का स्क्वायर जो है 2 टाइम्स होगा, -4 × -4, माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और 4 4 = 16 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास -4 की पावर जो स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो 3 लगा हुआ है हमारे पास, ये 3 है, तो ये ब्रैकेट जब हटेंगे हमारे पास से, ठीक है, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे हम यहाँ से, तो इसके क्यूब जो है वो 3 के ऊपर क्यूब आएगा। इसी तरह 16 लिखा हुआ हमारे पास, तो 16 जो है वो कैसे आया हमारे पास, -4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर था यहाँ पे हमारे पास, तो 4 का स्क्वायर जो होगा वो यहाँ देखिए मैंने आपको करके दिखाया है, -4 का जब स्क्वायर होगा तो ये 2 टाइम्स होगा, -4 × -4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 4 से हमारे पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है
16 जो है हमारे पास 4 की -4 की पावर स्क्वायर जो है वो 16 हो गई, और इस पर भी हमारे पास क्यूब आ गया। तो इस तरह से 3 के ऊपर क्यूब आ गया और 16 के ऊपर क्यूब आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, और यहाँ पर देखिए -a/bc इसकी पावर 5 है, और यहाँ पर -a/bc इसकी पावर हमारे पास 4 है। तो ये देखिए इन दोनों की जो है वो शक्ल एक जैसी है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। हम आपको दोनों बेसिस है, ये भी ये बेस और ये बेस सेम है, तो सेम बेस को एक दफ़ा 1 टाइम लिखा जाएगा और इनकी पावर्स को 5 + 4 ऐड किया जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -a/b, और 5 + 4 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे देखिए -c/d का स्क्वायर, -c/d का क्यूब और -c/d के ऊपर पावर जो है वो 5 है। तो यहाँ पर भी जो है तमाम ये तीनों जो है वो बेस जो है वो सेम है, तो सेम जब बेसिस होते हैं तो फिर उनको 1 टाइम लिखा जाता है, और उनकी पावर को ऐड हो रही होती है तो ऐड किया जाता है, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिए पावर जो है वो ऐड हो रही है, 2, 3 और 5 जो है वो आपस में यहाँ पे हमने ऐड की 2 + 3 + 5, तो इस तरह से हमें जो हासिल हुआ वो हुआ c/d -c/d की पावर कितनी आ गई, 10 आ गई, और ये जो है वो इसका जो है वो आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है m(n²) t4 n³ m5 and t7। इसका सोल्यूशन इस तरह से है कि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके अंदर देखें जो m है उनको एक जगह कर लिया हमने पहले, m1 और m5 को, इसी तरह n² और n³ को एक जगह कर लिया, इस तरह t4 और t7 को एक जगह कर लिया। अब जब ये दोनों ये सारे जो है वो एक जगह हो गए तो m और m की पावर को ऐड कर लिया, n और n की पावर को ऐड कर लिया, और t की पावर को और t की पावर को ऐड कर लिया। तो इस तरह से 5/6 हो गया हमारे पास, 3 और 2 5 हो गया, और 4 + 7 11 हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है, a² c5 b² a³ c³ b4 एंड a4। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से है कि इसी तरह हमने तमाम के तमाम a² ये रहा, a³ ये रहा और a4 ये रहा, इन तीनों को एक जगह कर लिया है। इस तरह b² और b4 को एक जगह कर लिया है। इस तरह हमने c5 और c³ को एक जगह कर लिया है, तो इनकी पावर्स को आपस में ऐड किया, 2 + 3 + 4 और 2 + 4 और 5 + 3। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया 9, और b6 एंड c जो है वो 5 + 3 8, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, 10 x की पावर 4 y की पावर 6 x की पावर स्क्वायर z² एंड y³। तो इसमें भी हम ये करेंगे, 10 ऐसे कैसे नंबर आ गया हमारे पास, x को एक जगह कर लिया, y को एक जगह कर लिया और z को एक जगह कर लिया है। तो x की पावर जो 4 थी और +2 थी इनको जमा कर लिया, y की पावर 6 और 3 थी इनको जमा कर लिया, और z जो अकेला था इसके ऊपर पावर स्क्वायर थी। तो अब 4 + 2 जो है 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, एंड z² ऐसे ही आ गया, और ये इसका जो है वो आंसर हो गया हमारे पास। ये इसका हो गया हमारे पास आंसर। अगला सवाल है हमारे पास 3/5 और r³ s² r7 t² s²। इसमें भी हम ये करेंगे 3/5 ऐसे ही आ जाएगा, r एक जगह कर लिए जाएंगे, s एक जगह हो जाएगा और t एक जगह हो जाएगा, इनकी पावर्स को ऐड किया जाएगा, पावर को ऐड किया गया, 7 + 3 10 हो गया हमारे पास, 2 + 2 जो है वो 4 हो गया, 7 + 3 जो है वो 10 हो गया, s की पावर 4 हो गई और t² हो गया, ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 12 है, -l/m की पावर 4 है, -l/m की पावर 5 है, और -l/m की पावर जो है वो क्यूब है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पर भी देखें इसी तरह से ये तीनों जो है बेस जो है वो सेम है, तो एक दफ़ा लिखा जाएगा, उनकी पावर्स को भी जो है उनको ऐड कर लिया जाएगा। तो इसको जब ऐड किया गया तो ये आ गया बस 12, और -l/m जो है वो 12 आया, और इसके ब्रैकेट के बाहर भी माइनस लगा हुआ है। तो इस तरह से जब ये 12 जो लगा हुआ है इसके ऊपर,
तो जब माइनस एल अपॉन एम जो होगा, जब 12 लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इस पर और पावर होती तो यहाँ पे ये निगेटिव ही आता। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो बाहर वाली साइन जो है वो ऐसे कैसे ही है कि माइनस लगा हुआ था, तो माइनस ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया आपको कि माइनस ए की पावर अगर एन है तो ए जो है वो एन हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका इफ़ एन इज़ एन इवन पावर। अगर एन की पावर इवन है, मतलब इसकी पावर अगर 2, 4, 6, 8, 10 है, इस तरह से इवन पावर है, तो इसकी जो बेस होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर ये माइनस ए की पावर एन है और इसके जो है माइनस ए की पावर एन आएगी, अगर एन जो है वो ऑड होगा, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, तो अगर ये ऑड होगा तो इसकी जो है वो बेस के साथ क्या आएगा, माइनस लगेगा। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5 की पावर स्क्वायर है और होल पावर जो है इसकी क्यूब है। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन इसका होगा 5 की पावर स्क्वायर होल पावर क्यूब। तो ये 3 जो होगा, ये हमारे पास जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो है लॉ ऑफ पावर। पावर की पावर दी हुई है इसमें, तो पावर की जब पावर दी होती है तो ये 3 जो होगा, ये पावर बाहर वाली जो होगी अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 3 हो जाएगा और 5 की पावर 6 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, x × y की पावर होल पावर क्यूब है और इसकी इस एक्स वाई की होल पावर क्यूब का भी पावर जो है वो हमारे पास 5 है। तो कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है इसके अंदर। तो फिर पहले हम कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो x × y की पावर 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे देखिए x और y जो है इस पे होल ब्रैकेट जो लगा हुआ है वो 15 है, तो ये 15 होल ब्रैकेट जो है इस पे 15 लगा हुआ है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये 15 जो है ये x के ऊपर भी आएगा और ये 15 जो है वो y के ऊपर भी आएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में -4 दिया हुआ है हमारे पास और इसकी पावर स्क्वायर है और होल पावर जो है वो इसकी 5 है। तो यहाँ पर भी यही करेंगे हम कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 10। और इस पे देखिए यहाँ पे माइनस का बेस -4 था, तो इसकी पावर जो थी इवन थी, क्यों, तो हमने क्या किया यहाँ पर -4 की वजह से इस पर जो है -4 था इसका बेस और इसकी पावर 10 थी, तो ये इवन था, इस वजह से हमने इसकी जो बेस है उसको हमने पॉजिटिव कर दिया और इसका आंसर ये हो गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, -3 की पावर क्यूब है, -4 की पावर स्क्वायर है, होल पावर जो है वो क्यूब है इसकी। तो यहाँ पर भी ये होगा -3 के साथ जो है वो यहाँ पे देखिए क्यूब लगा हुआ है, तो ये क्यूब जो होगा जब ब्रैकेट हटाएंगे हम कर्ली ब्रैकेट, तो ये 3 जो है वो इसके साथ आएगा, 3 के साथ -3 के साथ, और यहाँ -4 के साथ फिर 3 की पावर के साथ आ जाएगा। तो ये 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास और 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये इवन पावर है क्योंकि, तो हमने इसके साथ पॉजिटिव कर दी है बेस को, और ये जो है देखें यहाँ पे हमारे पास ऑड पावर है इसकी 9, तो हमने इसका जो बेस है वो माइनस में रखा है और ये इसका आंसर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, b की पावर स्क्वायर है और अपॉन 5 है और होल जो है इसकी जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, b की पावर स्क्वायर अपॉन 5 और होल पावर जो इसकी क्यूब है यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा कि ये जो होल पावर इसके ऊपर क्यूब है ये b के ऊपर भी आएगी और 5 पे भी आएगी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो 2 × 3 हो जाएगा। इस तरह 5 के ऊपर जब क्यूब आएगा तो यहाँ पे 5 की पावर क्यूब हो जाएगी, तो 2 3 6 हो जाएगा हमारे पास, b की पावर 6 हो गई और 5 की पावर जो है वो क्यूब हो गई। ये इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 6 है, -4/9 इसकी पावर स्क्वायर है, होल पावर 3 है इसकी, मतलब इसकी होल पावर जो है वो क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ पर देखिए -4/9 है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 6 आ जाएगा हमारे पास, और ये 6 जो होगा ये 4 पे भी आएगा और ये 6 जो है वो 9 पर भी आएगा। तो यहाँ पे ये देखें क्योंकि यहाँ पे माइनस था लगा हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये इसलिए पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो पावर थी 6 ये जो है वो इवन है, इवन पावर की वजह से यहाँ पे हमने पॉजिटिव किया इसको और 4 पे 6 आ गया और 9 पर भी 6 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, z की पावर क्यूब है और इसकी पावर जो है स्क्वायर है और होल पावर जो है इसकी 4 है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि इस 2 को जो है कर्ली ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा और 3 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। तो z की पावर हो गई हमारे पास 8 3 24।
तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। इस तरह से अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे m है, m की पावर स्क्वायर है, क्यूब है 4 है और होल पावर जो है इसकी स्क्वायर है और कर्ली ब्रैकेट के साथ इसके ऊपर इसकी भी होल पावर जो है वो 5 है। तो इस तरह से हम इसमें सबसे पहले जो है कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, तो 2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 और अंदर वाली पावर क्योंकि तमाम बेसिस जो है वो सेम है तो सब पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी 1 + 2 + 3 + 4 तो ये आ जाएगा 10 और फिर जब स्मॉल ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगा 100। ये इसका आंसर होगा। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, फिर लार्ज ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट -0.1 और इसकी पावर 2 है, इसी तरह -0.2 इसकी पावर 3 है, इसी तरह -0.1 इसकी पावर 4 है उसका और लार्ज ब्रैकेट की पावर जो है वो स्क्वायर है। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा यहाँ पे हमारे पास कि हम यहाँ पर जो है वो इन तीनों पावरों को जो है वो ऐड करेंगे 2 + 3 + 4 क्योंकि ये तीनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस जो है उसके सेम है तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो जब पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, 4 + 3 7 और 7 + 2 9 आ जाएगा। 9 आ गया और इसकी जो पावर हमारे पास यहाँ पे 2 आपको नज़र आ रही है लार्ज ब्रैकेट की, तो इस लार्ज ब्रैकेट की पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9 × 2 हो जाएगा और जब 9 × 2 करेंगे हम इसको तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18 और इसमें जो माइनस पावर लगी थी इसकी ब्रैकेट के अंदर लार्ज ब्रैकेट हमने हटाया इसलिए कि 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो लार्ज ब्रैकेट ख़त्म हो गए और यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो माइनस था वो इधर आके ख़त्म हो गया क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ था यहाँ पे और इसकी जो पावर जब 18 आई है तो इवन पावर है तो इसको हमने क्या कर दिया पॉजिटिव कर दिया। तो जब इवन पावर आती है बताया गया था पहले कि आपको बताया था कि ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये जो माइनस था माइनस प्लस जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया हमारे पास। यहाँ पे मैंने शो भी किया इट में बी नोटेड डैट कि -3 की पावर अगर 4 हो इवन पावर हो तो -3 × -3 × -3 करेंगे तो आएगा 81 और इसकी जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। और इसी तरह जब अगर जो है माइनस जो होगा वो बाहर की तरफ होगा ब्रैकेट से और इसकी पावर 4 होगी मतलब इवन पावर होगी तो माइनस बाहर रह जाएगा और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर के मुताबिक तो हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा तो -81 होगा। तो क्योंकि इसका माइनस बाहर है तो इस पर भी माइनस बाहर आया है हमारे पास। तो इसी तरह यहाँ पे जो है जब यहाँ माइनस बाहर था तो हमने ब्रैकेट भी माइनस बाहर ही लगाया तो ये इसका आंसर होगा।